इनका नाम है काजल मीणा और ये राजस्थान के एक चोर हैं। एक्चुअली में इन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एसटी में रैंक 1 लाई थी। इनकी पहली पोस्टिंग थी और 6 महीने के अंदर अंदर इनको एसीबी ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया 2 इनके स्टाफर्स के साथ। पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के एक एमएलए के बेटे ने अपनी थार 5 लोगों पर चढ़ा दी थी। तो हमारे एमएलए और एमपी गुंडे हैं और हमारे आईएएस और जो स्टेट सिविल सर्विस वाले हैं वो एकदम तन मन धन से करप्ट है। ये सब जो लोग हैं ये हमारे देश के दीमक हैं, अंदर से जो खोखला करते हैं। आप मुझे पर्सनली आतंकवादियों से ज्यादा इनसे डर लगता है। आतंकवादी देश के बाहर रहता है, वो हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज और आर्मी हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। पर देश के अंदर की जो दीमक है वो हमें खा रही है, उससे हमें कुछ नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि टेक्निकली इनका काम उससे बचाना है और ये खुद ही 60,000 रुपए की ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। इनके ऑफिस में से 4 लाख रुपए का अनअकाउंटेड कैश भी पाया गया है। तो एसडीएम साहिबा के साथ और इनके 2 रीडर और एक क्लर्क को भी अरेस्ट कर लिया गया है। काजल मीणा जी आरएएस पास आउट थी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थी नदौती गांव की करौली डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ 6 महीने हुए थे इस पोस्टिंग को और अभी पकड़े गए। सोशल मीडिया की बहुत शौकीन है, 20,000 इनके ऑनलाइन फॉलोवर्स है, पब्लिक इमेज है, लोकली काफी हाईली लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए इनको जाना जाता है। दूर से साइन दिख जाते हैं। पब्लिकली नोटेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर पेंटिंग एंड द आर्ट्स। इनको काम करने के लिए दिया था कि भाई मीणा है तो एटलीस्ट नहीं तो मीणा समाज का भला करेंगी, लेकिन वहीं पर लूटपाट मचा लिया, अपनी लग्जरी में जीना है। we are okay, be honest with me, okay, why shall there be any optimism जब तक ये और वो एमएलए के बिगड़े लड़के सड़क पे हैं। इन्होंने आरएएस टॉप किया और उसके बावजूद भी ये 60,000 रुपए की चिल्लरपंथी में पकड़ी गई। पर शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको आएगी नहीं और ये बच जाएंगी और विद इन 6 मंथ्स और 1 साल के बाद 2 साल के बाद कहीं पर और पोस्टिंग होंगी। पूरी जिंदगी अच्छी जिंदगी जिएंगी, मेरे और आपके टैक्स पे पूरी की पूरी जिंदगी ऐश करेगी। इनके घर वाले, इनके बच्चे भी जो होंगे वो भी आरएएस या यूपीएससी क्लियर करके इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे। मम्मी जो सिखाएगी वही बेसिकली बच्चे भी सीख। इज नो चेंज विच इज कमिंग इन नियर फ्यूचर। ना इन लोगों को कोई पनिशमेंट मिलनी है, ना इन लोगों के साथ कुछ होना है। चाइना में करप्ट ऑफिशियल्स को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ डेथ सेंटेंस एवर, पर मुझे लगता है कि एटलीस्ट बड़े लॉ तो ऐसा बना सकते हो कि जो आईएएस हैं, एमएलए हैं, ये जो स्टेट सिविल सर्विसेज वाले हैं, अगर इनकी करप्शन पकड़ी जाए तो पिछले चाहे 30, 25, 40, 60, 70 सालों की जितनी भी दौलत है उन सबको जब्त कर लो। सिर्फ इतना तो कर सकते हो। और हर एक स्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट और एक फास्ट ट्रैक कमीशन बना दो। मुश्किल से हर एक स्टेट में 2000 लोगों को ऑडिट करना है। मतलब जहां देश को 100 साल लगेंगे पहुंचने में, 10 साल में पहुंच जाएंगे। But we'll not do this and nobody will do this and this is how it is going to go. So अगर आप देश के सबसे ordinary नागरिक हो, your blood is being sucked by some parasites and that parasites cannot even be cut from your body.